हमारे दो संवाददाता मौके पर मौजूद हैं, दो अलग अलग कैमरों से लगातार हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। जेपी प्लीज। नीरज और सिद्धार्थ को किस तरह से पुलिस और सीबीआई की टीम यहां से अंदर लेके गई है माउंट ब्लैंक बिल्डिंग के अंदर, और माउंट ब्लैंक बिल्डिंग की 6वीं और 7वीं मंजिल में उन्हें ले जाया जाएगा, क्योंकि ये तीन किरदार जो है बहुत अहम है जो उस समय क्राइम सीन के वक्त मौजूद थे। हुसैन, तो जेपी जैसा कि बता रहे हैं कि नीरज और सिद्धार्थ पिछानी, देखिए इनको किस तरीके से सीबीआई के लोग अपने साथ ले जा रहे हैं, चूंकि सीबीआई के जो अधिकारी वो बिल्कुल नहीं चाहते कि सिद्धार्थ पिछानी और नीरज अभी मीडिया से किसी भी तरह से कोई बात कर सकें, मीडिया का कोई भी कर्मचारी उनसे किसी तरह का सवाल करे और वो जवाब दे दें। ये कतई नहीं चाहती सीबीआई, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन के दरमियान इस तरह की बातों से बचने की कोशिश है। और मीडिया का भारी जमावड़ा इस वक्त सुशांत के घर के बाहर लगा हुआ है। एक बार फिर से जेपी के पास कोई और खबर है। जेपी, देखिए कुल 3 किरदार अंदर गए हैं। हुसैन, मैं आपको बताऊं, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश, ये तीनों बहुत अहम किरदार हैं। केशव अभी तक यहां इनको नहीं मिला है, लेकिन तीनों के जरिए ये क्राइम सीन रिक्रिएट करेंगे। 6 पुलिस वालों की टीम, 6 एफएसएल की टीम अंदर मौजूद है। सीबीआई की टीम जो है करीब 5 अधिकारी, 5 और 3 8 और 6, यानी कि करीब 14 जो अधिकारी हैं वो अंदर गए हैं। 6 गाड़ियां भरकर यहां पर आई हैं और बहुत बड़े क्योस, बहुत बड़े भगदड़ के बीच जो है नीरज और सिद्धार्थ पिठानी को हमारे सामने, कैमरे के सामने गाड़ियों से बाहर निकालकर जो है अंदर माउंट ब्लैंक बिल्डिंग के अंदर ले जाया गया है। सबसे अहम पहलू चल रहा है ये क्राइम सीन रिक्रिएशन करने का। बिल्कुल। अभय पराशर हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ है। अभय, क्या अभी जो कुछ वहां हो रहा है इसके बारे में अगर आपके पास कोई अपडेट हो तो वो भी दीजिएगा, लेकिन क्या कुछ अधिकारियों से आपकी बातचीत हो सकी? ये जो सीन क्रिएशन का काम है इसमें कितना वक्त लगता है आमतौर से? कितने इंतजार के हम बाद ये बता पाएंगे अपने दर्शकों को कि सीन रिक्रिएशन का काम कंप्लीट हो गया है और उसके नतीजे क्या रहे? देखिए हुसैन, अब ये मानकर चलिए कि अभी पूरे सीन को रिक्रिएट करने में और साथ ही जो सीएफएसएल की नई दिल्ली से टीम आई है वो जो सबूत जुटाएगी उसमें अभी घंटों का समय लगेगा। यानी कि सीबीआई की टीम जो अभी जेपी, क्या आपकी जानकारी, आपको इसकी कोई जानकारी मिली है कि सुशांत की डेड बॉडी के वजन की कोई डमी वगैरह पहले तैयार कर ली गई थी, वो भी साथ लाई गई है या पहले ही पहुंचा दी गई थी? देखिए, इसकी जानकारी हमारे पास है कि एक डमी जो है बॉडी वो यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत की जो है वो रिक्रिएशन में इस्तेमाल की जाएगी, लेकिन वो अभी हमने यहाँ पर अंदर से गाड़ियों से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। ये जो मेन गेट है, क्योंकि रिक्रिएशन के लिए 5 जो अहम पहलू हैं उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होती है, विसरा रिपोर्ट जरूरी होती है, पोस्टमार्टम के जो डॉक्टर होते हैं उनका बयान जरूरी होता है, विसरा जिन्होंने बनाई है फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट है उनका बयान बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा वो पंचनामा करने वाले पुलिस अधिकारियों का बयान बहुत जरूरी होता है, जिन्होंने ये पूरा पंचनामा पहली बार क्राइम सीन पर आकर किया था 14 जून को। उस वक्त हम यहीं पर मौजूद थे हुसैन, और उस वक्त जो पंचनामा करने वाले अधिकारी आईओ बेलनेकर, सीनियर पीआई काफसे, उन सभी लोगों का बयान लेने के बाद जो सीबीआई की टीम है यहाँ पर आई है। और मैं आपको बताऊं कि कूपर अस्पताल भी सीबीआई की टीम गई थी और डॉक्टरों से बात किया है जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशल दिन है अभी आज का सुशांत सिंह राजपूत के मौत मामले में। हुसैन, जेपी, अगर आप ये बता पाएं, आपकी जानकारी क्या कह रही कि जो सीन क्रिएशन का काम है रिक्रिएट करने का, इसमें कितना वक्त लगता है आमतौर से? देखिए हुसैन, रिक्रिएशन करने में करीब 4 से 5 घंटे का समय कम से कम जाएगा, क्योंकि पूरा सीन ऑफ क्राइम रिक्रिएट करना होगा। यानी जो बॉडी मिली है सुशांत सिंह राजपूत की, उसके पहले के 2 घंटे और जिस समय बॉडी मिली यानी दरवाजा खटखटाया गया, नीरज पहले गया, नीरज ने दरवाजा खटखटाया लंच के लिए, दरवाजा सुशांत ने नहीं खोला। फिर केशव ऊपर गया, केशव ने दरवाजा खटखटाया, वो नहीं खोला। तो ये इन दोनों चीजों को रिक्रिएट किया जाएगा। उसके बाद चाबी वाला आया और चाबी वाला आने के बाद चाबी का लॉक तोड़ा, उसको रिक्रिएट किया जाएगा। फिर उसके बाद अंदर जब सिद्धार्थ गया तो उसने क्या देखा, बॉडी कैसे लटकी हुई थी। जेपी, आप कह रहे हैं सिद्धार्थ ने कहां से चक्कू उठाई, जेपी, आप कह रहे हैं कि रिक्रिएशन में वो सारी चीज दोबारा से होंगी, तो क्या चाबी वाले को भी बुलाया गया है? दरवाजा तोड़ने में कितना वक्त लगा, आमतौर से कितना लगता है, उसको जांचने परखने के लिए क्या उस चाबी वाले को भी बुलाया गया आज?
देखिए हुसैन, चाबी वाले के पास मैं मौजूद था, मैं काफी उसको कॉल कर रहा था, उसका इंतजार कर रहा था, चाबी वाला कॉल उठा नहीं रहा था, तो उस हिसाब से लग रहा है कि चाबी वाला भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट विटनेस है, क्योंकि सीन ऑफ क्राइम रिक्रिएट करने में वो एक बहुत अहम पहलू है, तो उसको भी यहाँ पर बुलाया गया होगा। हालांकि कोरोना का समय चल रहा है, सबने मास्क पहना हुआ है, किसी के चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं, उसका डाउट ऑफ बेनिफिट हमें चाबी वाले को देना पड़ेगा। अगर वो अंदर गया होगा तो हम उसको देख नहीं पाए, लेकिन निश्चित तौर पे चाबी वाला बहुत अहम पहलू है। चाबी वाले के साथ केशव और नीरज बहुत अहम पहलू है, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश, क्योंकि दोनों ने डेड बॉडी को नीचे उतारा था, वो अहम पहलू है। और इसके साथ साथ जो फोरेंसिक की टीम है वो फिंगरप्रिंट्स और जो फुटप्रिंट है उसकी रिपोर्ट को मैच करेगी। जो एरिया बताया गया है 9 फुट 3 इंच, यानी कि जो रूफ से लेके जमीन की लंबाई है 9 फुट 3 इंच है, जो बेड से जमीन की लंबाई है वो 1 फुट 2 इंच है। इन तमाम चीजों को मैच किया जाएगा। इन तमाम चीजों में 4 से 5 घंटे का समय लग सकता है। हुसैन, अभय पराशर, क्या आपको इस तरह की कोई जानकारी मिल सकी है कि सीन रिक्रिएशन के बाद प्रेस को भी कुछ बताया जाएगा? क्योंकि एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, तमाम मीडिया जो है इसको फॉलो कर रहा है, कवर कर रहा है, पल पल की अपडेट हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आप हम तक पहुंचा रहे हैं वो दर्शक आपके जरिए, इंडिया टीवी के जरिए पूरे हिंदुस्तान भर से लोग देख रहे हैं। आप इस बारे में कुछ बता पाएंगे कि प्रेस को कुछ बताया जाएगा इस रिक्रिएशन के बारे में? देखिए हुसैन, बिल्कुल मैं इस बारे में आपको बताता हूं। उससे पहले एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। ये मैं कहूंगा मेरे कैमरामैन दिनेशन टिल अप करके आपको दिखाएं। जो ऊपर वाला फ्लोर देख रहे हैं आप, 7th फ्लोर जो है, वो जो फ्लोर है वहां पर सीबीआई की टीम पहुंचेगी और वहां पर ये पूरा रिक्रिएशन किया जाएगा, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी मिली थी, जहां पर वो अपने इस फ्लोर में रहा करते थे। जहां तक बात मीडिया से बात करने की है हुसैन, इस पूरे मामले के अंदर सीबीआई ऑफिशियल तौर पर पूरी तरीके से बिल्कुल चुप है। किसी तरह का कोई स्टेटमेंट एफआईआर दर्ज करने के बाद और टीम मुंबई जा रही है नहीं दिया गया है। लेकिन क्योंकि आज टीम जो है सीबीआई की एसआईटी ब्रांच जो है और जो दिल्ली की एफएसएल टीम है वो रिक्रिएशन करेगी, कमरे से सबूत जुटाने की कोशिश करेगी। उसके बाद हमें ये ऐसा लगता है कि रिक्रिएशन कंप्लीट कर लिया गया है, सबूत जुटा लिए गए हैं। उनको आगे किस तरीके से दिल्ली लेकर आना है, जो सैंपल लिए जाएंगे उन्हें, जो दिल्ली में सीएफएल हेडक्वार्टर है वहां पर उन्हें कैसे उन्हें दोबारा से रीचेक करवाना है, दोबारा से उनका रीटेस्ट करवाना है, ये तमाम जानकारी हमें लगता है कि मिलेंगी सीबीआई की तरफ से, सूत्रों की तरफ से। हालांकि इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन पल पल की जानकारी हम इंडिया टीवी को अपने सूत्रों के माध्यम से, सीबीआई जो सुशांत केस की जांच कर रही है दिल्ली की एसआईटी ब्रांच, सूत्रों के हवाले से पल पल की जानकारी, पल पल की इन्वेस्टिगेशन हम लगातार देते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जेपी, देखिए आज ही जो है कूपर अस्पताल के उन डॉक्टर्स से भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है जिन्होंने पोस्टमार्टम किया। आज ही बांद्रा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों से भी बातचीत की है, कुछ दस्तावेज भी लिए हैं, कल भी पूछताछ हुई थी, और आज और कल गुजरे हुए कल में भी नीरज से और सिद्धार्थ पिठानी से भी लगातार पूछताछ कर चुकी है। आज की रिक्रिएशन के बाद क्या लग रहा है आपको कि सीबीआई काफी हद तक अपने केस के नतीजे के करीब पहुंच जाएगी? क्योंकि केस को जो पूरा क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट कर लेने के बाद काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। जेपी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए जेपी से दोबारा जोड़ने की। हुसैन, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं, आप एक बार प्रश्न सिर्फ दोहरा दें। जेपी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि आज ही सीबीआई की एक टीम ने कूपर अस्पताल के उन डॉक्टर्स से बातचीत की जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था। सीबीआई सिद्धार्थ पिठानी से बात कर चुकी है, नीरज से बात कर चुकी है, दीपेश सावंत को साथ लेकर के आई है। सीबीआई मुंबई पुलिस के अधिकारियों से भी बात कर चुकी है, उनसे भी तमाम दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स ले चुकी है। आज के रिक्रिएशन के बाद आपको क्या लगता है कि सीबीआई इस केस के नतीजे के कितने करीब पहुंच पाएगी? क्योंकि काफी हद तक पिक्चर आज क्लियर होने जा रही है इस रिक्रिएशन के बाद। बिल्कुल हुसैन, बिल्कुल सही कहा आपने। एक बार मैं अंदर की तस्वीरें दोबारा आपको दिखाना चाहूंगा। जो 3 जो अफसर खड़े हैं वो हमारे कैमरा में मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये बहुत क्रूशियल पार्ट है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है सुशांत सिंह राजपूत की मौत को, और आज जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई, वो बहुत क्रूशियल एविडेंस कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर इस माउंट ब्लैंक बिल्डिंग बांद्रा वेस्ट के कार्टर रोड पर आई है। और ये बहुत
इम्पोर्टेंट, जैसे कि आप कह रहे हैं हुसैन, ये बहुत महत्वपूर्ण जो है वो पार्ट है इन्वेस्टिगेशन का। जहां पर सुसाइड किया था या जहां पर उनका शव मिला था, उस जगह को पूरा रिक्रिएट किया जाएगा। यानी उस वक्त कैसे क्राइम हुआ था, उस वक्त कैसे ये जो डेड बॉडी है वो लटकती हुई सिद्धार्थ ने और दीपेश ने देखी थी, कैसे चाबी वाले को बुलाया गया था, कैसे इन्होंने उसको नीचे उतारा था, वो चक्कू कहां से मिली थी जिसके जरिए हरे रंग के फंदे को जो है कुर्ते को काटा गया, उसके बाद कब मीतू को कॉल किया गया, कब जो है वो चाबी वाले को कॉल किया गया, मीतू कब आई, पुलिस को पीसीआर को कब कॉल किया गया, इन तमाम चीजों को रिक्रिएट करने के बाद एक पंचनामा सीबीआई बनाएगी और सीबीआई का ये पंचनामा उसके इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगा। इसी पंचनामा के आधार पर और इसी बयान के आधार पर अब आगे का जो बयान है हुसैन वो सीबीआई दर्ज करेगी। बिल्कुल जेपी, ये जो इमारत है माउंट ब्लैंक, इस इमारत में सुशांत के अलावा और भी लोग रहते थे? देखिए, इस इमारत का एक मैं आपको जो वाइड फ्रेम है, जो लंबा फ्रेम है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। मैं अपने कैमरामैन सचिन को कहता हूं ये 6 मंजिला जो इमारत है उसका एक वाइड फ्रेम दिखाने की कोशिश करें। इस इमारत में करीब 20 फ्लैट थे हुसैन, और इन 20 फ्लैट के अंदर 4 फ्लैट सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर उन्होंने लिया था। ये देखिए सामने की इमारत, और ये देखिए सफेद वाली खिड़की जिसके अंदर सुशांत सिंह राजपूत का शव पंखे से लटका हुआ सिद्धार्थ पिठानी ने देखा, पंखे से लटका हुआ दीपेश ने देखा, और उसके बाद उन्होंने पीसीआर को कॉल करने के पहले मीतू को कॉल किया, चाबी वाले को बुलाया। तो ये बिल्डिंग है 7 मंजिला बिल्डिंग है, और इसके 601 फ्लैट नंबर के अंदर जो है सुशांत सिंह राजपूत का शव मिला था। डुप्लेक्स फ्लैट था ये, और इस डुप्लेक्स फ्लैट के नीचे नौकर यानी कि नीरज, केशव, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश रहते थे, और ऊपर सुशांत सिंह राजपूत और रिया रहती थी। तो ये बिल्डिंग आप देखिए, और सफेद वाली वो जो खिड़की है उसे आप देखिए, इसी बिल्डिंग में जो है ये सुशांत का शव मिला था। जेपी, क्या सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में जो सुशांत के पड़ोसी हैं, इस इमारत में रहने वाले जो दूसरे लोग हैं, क्या वो भी कुछ क्लू दे सकते हैं? कुछ सीबीआई उस तरफ भी सोच रही है या सोच रही होगी? बिल्कुल सही कहा हुसैन आपने। देखिए, इमारत में रहने वाले जो लोग हैं उसमें जो उनके सेक्रेटरी हैं, जो केयर टेकर है माउंट ब्लैंक इस पूरी सोसाइटी के, क्योंकि इस सोसाइटी के अंदर एक बंगला है, वो बंगला मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने वाला जो बंगला है ये सोसाइटी का बंगला है, इसके पीछे वो बिल्डिंग है, यानी ये जो पूरी प्रॉपर्टी है वो माउंट ब्लैंक सोसाइटी की प्रॉपर्टी है। और इसके अंदर जो केयर टेकर हैं उनका बयान, सेक्रेटरी का बयान और सीसीटीवी वाले जो ओनर हैं उनका बयान, इन 3 बयान को लिया जाएगा, और ये बयान इस पूरे मामले में कॉरपोरेट करने के लिए काम आएंगे, इन्वेस्टिगेशन में कॉरपोरेट करने काम आएंगे, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस एविडेंस ये इस पूरे केस की सबसे अहम जान है, और सीबीआई जो घटनाक्रम के एविडेंस यानी सबूत है उसी के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। जेपी, क्राइम सीन का रिक्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए। अब आज सीबीआई इसको रिक्रिएट करने जा रही है। आज रिया के बारे में कोई खबर मिल रही है? रिया कहाँ है आज? देखिए, रिया के बारे में हमारी जो संवाददाता है नम्रता दुबे, वो रिया के घर पे मौजूद हैं, और वहां पे उन्होंने जो सिक्योरिटी गार्ड है उनसे बात की, केयर टेकर से बात की। रिया से फोन पर नम्रता दुबे ने बात नहीं की, लेकिन केयर टेकर के जरिए ये पता चला कि रिया चक्रवर्ती अपने घर में मौजूद हैं, जुहू तारा रोड प्राइम रोज बिल्डिंग के अंदर 102 नंबर उनका फ्लैट है, और वहीं पर रिया चक्रवर्ती मौजूद हैं। हमने पिछले 10 दिन की क्रोनोलॉजी उनकी निकाली है कि कहां कहां वो गई, कब गई, कितने बजे गई, उसकी भी पूरी डिटेल मिली है। सुबह वो अपने घर से निकलती हैं, कई बार ओला मंगाती हैं, कई बार खुद की प्राइवेट जो उनकी कार है जीप, उससे वो जाती हैं बाहर। दिन में 2 या 3 बार वो बाहर जाती हैं, 2-3 घंटे में फिर आ जाती हैं। तो अभी रिया चक्रवर्ती अपने सेंटा क्रूज के घर में हैं, ये जानकारी हमें मिली है। लेकिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के पहले का जो अहम पार्ट है क्राइम सीन रिक्रिएशन का, वो आज सीबीआई कर रही है। जेपी, बहुत सारे लोगों की धड़कनें भी तेज होंगी, क्योंकि पहले मुंबई पुलिस, क्योंकि सीन रिक्रिएट होगा तो उसमें वो तमाम चेहरे धीरे धीरे, धुंधले ही सही लेकिन कुछ नजर आने लगेंगे सीबीआई को कि वो कौन लोग हैं जो सुशांत की मौत के जिम्मेदार हैं। फौरन लौट रहे एक ब्रेक के बाद कुछ और अपडेट के साथ सबसे तेज इंडिया टीवी आप तक लाएगा इस केस से जुड़ी पल पल की जानकारी।